बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद नाम के 4 ब्राह्मण रहते थे। इनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी थी। ये चारों ब्राह्मण एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए चारों अच्छे दोस्त थे। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन शिवानंद अपना ज़्यादातर समय खाने पीने और सोने में बिताता था। शिवानंद सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था और उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ बाकी तीनों ब्राह्मणों की तुलना में कम थी, इसलिए गांव वाले उसे मूर्ख कहते थे। अरे ये देखो, मूर्ख शिवानंद आ रहा है। ये गांव वाले हमेशा मुझे मूर्ख कहते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। एक ना एक दिन इन सबको अपनी गलतियों पर पछतावा जरूर होगा। कुछ साल बाद उस गांव में अकाल पड़ गया। गांव वालों की सभी फसलें नष्ट हो गईं। नदी और झील सूख गई। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गांव को छोड़कर शहर में जाने लगे। सत्यानंद ने भी अपने दोस्तों से कहा, मित्रों, गांव से सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जल्दी गांव छोड़कर शहर में जाने की जरूरत है। वे सभी सत्यानंद की बात से सहमत तो थे, लेकिन धर्मानंद ने कहा, हम शिवानंद को अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसके पास कोई कौशल या सीख नहीं है, वह हम पर बोझ होगा। तभी विद्यानंद कहता है, अरे भाई, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोग बचपन के दोस्त हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। विद्यानंद की इस बात को सुनकर वे सभी शिवानंद को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सभी ज़रूरतों की चीज़ों को एक साथ पैक करके शहर जाने के लिए निकल पड़े। शहर जाने के लिए रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पास में एक जानवर की हड्डियां बिखरी हुई हैं। वे हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए। उन हड्डियों को देखकर विद्यानंद अपने दोस्तों से कहता है, मित्रों, मेरे ख्याल से तो ये भालू, सियार या फिर शेर का हड्डियां हो सकता है। तभी सत्यानंद ने कहा, ये हमारे शिक्षा का परीक्षण करने का शानदार समय है। मैं हड्डियों को आपस में जोड़ सकता हूँ। इतना कहते हुए वह अपनी शक्तियों से उन हड्डियों को आपस में जोड़ देता है, जिससे उस जंगली जानवर का कंकाल तैयार हो जाता है। इसके बाद विद्यानंद कहता है, मैं इस कंकाल पर मांस और त्वचा लगा सकता हूँ। इसके बाद जल्द ही एक बेजान से उसके बगल में लेट गया। इतना सब कुछ होता देख धर्मानंद भी कहता है, देखो मित्रों, कुछ शक्तियाँ तो मेरे पास भी हैं और मैं अपने शक्तियों से इस शेर के शरीर को जीवित कर सकता हूँ। लेकिन ये सब होने से पहले ही शिवानंद ने उसे रोक लिया और उसने कहा, नहीं मित्र, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपने उस शेर को जीवित कर दिया तो ये हम सबको खा जाएगा। धर्मानंद गुस्से में आग बबूला हो जाता है और शिवानंद पर चिल्लाते हुए कहता है, शिवानंद, तुम कायर हो। तुम मुझे मेरे शिक्षा का परीक्षण करने से नहीं रोक सकते। भयभीत शिवानंद ने कहा, ठीक है, पर कृपया करके पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दो। जैसे ही शिवानंद पेड़ पर चढ़ा, धर्मानंद ने शेर की बेजान शरीर में जान डाल दी।
शेर दहाड़ते हुए उठा और तीनों ब्राह्मण पर हमला किया और उन्हें मार डाला। अंत में तीनों ज्ञानी ब्राह्मण मारे जाते हैं, लेकिन जिसे वो मूर्ख कहते थे वही ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी से जीवित बच जाता है।